जीवन की पहली सफलता आपका शिक्षित होना है। शिक्षा इतनी ज़रूरी है। शिक्षा के बिना हर सफलता आपको अधूरा ही लगता है। शिक्षा बहुत अहम है, लेकिन हमारे समाज, हमारे परिवार में शिक्षा को कई बार गारंटी मानी जाती है कि मतलब आप शिक्षित हो गए तो आपका सफल होना तो ज़रूरी ही है, गारंटी ही है। और शिक्षा में सफलता का मतलब होता है आपके हाई स्कोर हो, आप टॉप कॉलेज से पढ़े हो और आपके मार्क अच्छे हो। ये एक आम धारणा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा, एग्जाम और उसके रिजल्ट के बारे में। देश में करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट अगले कुछ महीनों में एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम से लेके रिजल्ट तक ये बच्चे और पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टेंशन लेते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में कितने स्कोर आएंगे। ये भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे जीवन में जल का अनिवार्यता कितनी है, जीवन के लिए जल अनिवार्य है, उसी तरीके से मानव चेतना के लिए शिक्षा बहुत अहम है। शिक्षा मानव चेतना को समृद्ध करती है, इसको आगे बढ़ाती है और मानव चेतना को सही इस्तेमाल करने की राह दिखाती है। ये शिक्षा की अहमियत है। आज इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें बनी हुई है या सृष्टि ने बनाई है, उसके अलावा सारे निर्माण, घर, आपके द्वार, आपके ये कंप्यूटर, मशीन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे चीज़ों के पीछे मानव चेतना है और मानव चेतना को ज्ञान बढ़ाती है। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी है। तो सबसे केंद्र बिंदु में शिक्षा है। शिक्षित आपका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आज की समाज की एक और बड़ी हकीकत और बड़ी सच्चाई है एग्जाम, कंपटीशन और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना, सक्सेसफुल होना। आइए हम समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल में से कि एग्जाम और कंपटीशन का मतलब क्या होता है। आप और आपका फ्रेंड 10वीं क्लास पास करने के बाद कोटा चले गए हैं। कोटा में आप लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। 2 साल आप दोनों ने तैयारी की। आपका फ्रेंड का स्कोर पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छा रहा। उसी स्कोर के आधार पे उसका एडमिशन इंडिया के टॉप कॉलेज में हो जाता है। चूंकि आपका स्कोर बहुत सामान्य था, ठीक नहीं था, तो आपका एडमिशन डोनेशन के बेसिस पे किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। 4 साल बीत जाता है। अब आप दोनों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप दोनों इंजीनियर हैं। क्योंकि आपका दोस्त टॉप कॉलेज में था, तो इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले ही उसके पास जॉब की ऑफर है, अच्छा खासा पैकेज है। आपका तो हालत अलग ही है। आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई रेफरेंस ढूंढ रहे हैं, कोई जुगाड़ लगा रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इंजीनियरिंग करने के 2 साल के बाद भी आपके पास जॉब ना हो और आपके दोस्त के पास लाखों की नौकरी हो, अपना घर, अपना मकान, अपना सब कुछ हो। ये हकीकत है अच्छे स्कोर, अच्छे कंपटीशन में सक्सेसफुल करने का नतीजा। आप और हम ये सब जानते हैं। ये हो सकता है कि आप कोई सस्ता फ़ोन ढूंढ रहे होंगे, आपका फ्रेंड महंगा से महंगा एप्पल फ़ोन यूज कर रहा होगा। इस हकीकत को आप समझिए। लेकिन जीवन की हकीकत इतनी सी नहीं है। जीवन की हकीकत बहुत बड़ी है। उसमें एग्जाम और उसके रिजल्ट एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात को पेरेंट्स भी और बच्चे भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे आसपास समाज में कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने आईएएस के एग्जाम, आईपीएस के एग्जाम, सीए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग बहुत अच्छे स्कोर से पास किया, बहुत टॉप किया, लेकिन आगे जाके जीवन के कई पहलू पे पिट गए, बुरी तरीके से फेल होके आ गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक इसके विपरीत कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिन्होंने 10th क्लास किया ही नहीं, 12th में कुछ स्कोर था ही नहीं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल सामान्य थी, नॉर्मल पढ़ाई थी। बहुतों ने तो पढ़ाई भी नहीं किया है,
लेकिन उन्होंने सफलता के शिखर तक वो गए, सफलता के शिखर को चूमा, वो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी शिक्षा बहुत सामान्य है, उन्होंने कोई 10th और 12th में टॉप नहीं किया है, लेकिन आज पॉलिटिकल कैरियर में वो सबसे टॉप चल रहे हैं। वृंदावन के महाराज प्रेमानंद जी, कहा जाता है कि इन्होंने तो 8वीं 9वीं तक की पढ़ाई किया है। आप इनके प्रवचन सुनेंगे तो आज समझ सकते हैं कि इनके जो प्रवचन में वेद और ग्रंथों का कितना ज्ञान भरा होता है। क्रिकेट क्षेत्र से ले लीजिए, क्रिकेट क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, इनके लिए भी कहा जाता है कि इन्होंने 10वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ दिया। आज क्रिकेट के ये महारथी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे और आपके बीच में होंगे जिन्होंने सफलता की सारे रिकॉर्ड तोड़ दी हैं, भले उनके स्कोर, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने स्कूली शिक्षा हासिल नहीं किया तो पढ़ाई नहीं किया। इन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को, अपने कर्म को ही सब कुछ दे दिया, उसी को अपना ज्ञान का भंडार माना, ज्ञान का उसको केंद्र माना और जीवन उसी में इन्होंने खपा दिया। अब बात करते हैं कि इस सच्चाई को लोग नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले ठीक से पढ़ाई किया है, ठीक से तैयारी किया है, अपने प्रयासों को एंजॉय किया है, तो आपका एग्जाम भी सामान्य होगा और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा और खुश होंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे लग जाते हैं। पेरेंट्स ने डांट दिया, पेरेंट्स तो आजकल डांटते भी नहीं हैं, पेरेंट्स तो आजकल समझाते भी नहीं हैं कि बच्चों पर एग्जाम का प्रेशर होगा। उल्टा बच्चे क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे लग जाते हैं। एक सर्वे में ये भी आया है कि बच्चों के पढ़ाई में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस रहा है। अब हम बात करते हैं अंत में। मान लीजिए कि आपने बढ़िया से तैयारी किया है, 2 साल से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट अच्छा भी होगा। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जो आप में लगन है, जो आप पे मेहनत है, वो सफलता के कई शिखर को चूमेगी भविष्य में जाके, उसका आप टेंशन मत लीजिए। आप एग्जाम में फ्री रहें और खुश रहें, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप 2 साल से कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी एग्जाम में ही आपको बता रहे हैं, पढ़ाई पे ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स को भी चाहिए था कि 2 साल पहले से पढ़ाई का प्रेशर लें। प्रेशर जरूरी है पढ़ाई में अच्छा करने के लिए, लेकिन एग्जाम में नहीं। अब तो एग्जाम है, इस समय आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। अब पढ़ें और अगले एग्जाम की तैयारी इसी एग्जाम से करें, और ये आप मान के चले कि आप एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कितना भी नंबर आए, लेकिन इसी एग्जाम से अगले एग्जाम की आप तैयारी कर देंगे तो आप अगले एग्जाम में खुश रहेंगे, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद।